वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल D3 विजन, बदले आपकी नज़रिया दुनिया देखने। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और चाइना के बीच में जो झड़प चल रहे हैं उसको लेके। शुरुआत में ही मैं उन 20 जवानों की शहादतों को याद करना चाहता हूँ जिन्होंने देश की सुरक्षा करते हुए अपनी जान की कुर्बानी दे दिया है। As we all know that इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसको बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। वैसे ही इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसको बोलते हैं LAC, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसकी कुल लंबाई है 3488 किलोमीटर, जो हमारे देश की एक यूनियन टेरिटरी लद्दाख और 4 स्टेट्स हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ लगी हुई है। ये पहली बार नहीं जब इंडिया और चाइना के बीच स्टैंड ऑफ चल रहा है। 2017 के 16 जून से लेकर 28 अगस्त तक लगभग 74 डेज इंडिया और चाइना के बीच सिक्किम के डोकलाम में स्टैंड ऑफ हुआ था, जिसको मिलिट्री लेवल एंड डिप्लोमेटिक लेवल में बातचीत के द्वारा सुलझाया गया था। लेकिन इस बार बात आगे नहीं, बहुत आगे निकल चुके हैं। पहले तो लद्दाख में सिर्फ पेंगोंग लेक पर ही पेट्रोलिंग के दौरान आमना सामना होता था दोनों देश के सोल्जर्स के बीच, लेकिन अब तो चाइनीज सोल्जर्स गलवान वैली और हॉट स्प्रिंग में भी घुस है अपनी नापाक इरादों को पूरा करने के लिए। तो आप बात करते हैं क्यों चाइना गलवान वैली को लेकर इतना चिंतित है, जिसके चलते वो गलवान वैली के आसपास इतना हलचल शुरू कर दिया है। इसका सबसे बड़ा एक रीजन है DSDBO रोड, यानी दरबुक शोक दौलत बेग ओल्डी रोड, जो लद्दाख के कैपिटल सिटी लेह को दरबुक और शोक विलेज में से होते हुए दौलत बेग ओल्डी तक कनेक्ट करता है। इसकी कुल लंबाई है 255 किलोमीटर। इसकी कंस्ट्रक्शन सन 2000 में शुरू किया गया था, लेकिन खत्म हुआ जाके 2019 में। ये रोड LAC के पास से ही होकर गुजरता है, लेकिन पूरा इंडिया टेरिटरी पर ही बना। अब ये समझिए क्यों दौलत बेग ओल्डी हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है और चाइना क्यों इसको लेके इतना डर रहा है। सियाचिन ग्लेशियर को छोड़ के दौलत बेग ओल्डी ही हमारे इंडिया के नॉर्दर्न मोस्ट मिलिट्री सेटलमेंट है। दौलत बेग ओल्डी में इंडिया का हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड एयर स्ट्रिप है, which is situated 16,614 feet above than the sea level। इसको 1962 में इंडो चाइना वॉर के दौरान बनाया गया था, लेकिन 1962 के बाद से लेकर 2007 तक ये एयर स्ट्रिप एबंडन ही था। कई सालों के कोशिश के बाद इंडियन एयरफोर्स ने 2008 में एंटोनोव AN-32 को लैंड करवाने के साथ साथ इस एयर स्ट्रिप को एक एडवांस लैंडिंग ग्राउंड की तरह यूज करना शुरू किया। आफ्टर दैट 2013 के अगस्त में इंडियन एयरफोर्स ने C-130J सुपर हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को इस हवाई पट्टी पर उतारा। इसकी एक साथ पे सामान ले जाने की क्षमता 20 टन तक था। जिस लद्दाख में लेट 90s तक कोई भी अच्छा रोड नहीं था जो ऑल वेदर काम कर सके, लेकिन अभी इंडियन एयरफोर्स के मदद से इंडियन आर्मी को सरहद पर एनी टाइम सप्लाई पहुंचाया जा सकता था। अभी दिल्ली से दौलत बेग ओल्डी तक 1-2 घंटे के अंदर अंदर ही मिलिट्री इक्विपमेंट और मिलिट्री पर्सनल दोनों को ही पहुंचाया जा सकता था। इंडिया के यही मिलिट्री एडवांसमेंट को चाइना अच्छे नजरों से नहीं देख रहा था, और जब अभी 2019 के लास्ट में दौलत बेग ओल्डी रोड और उसके फीडर रोड्स भी खुल गए, तब लद्दाख के नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में अक्सई चीन के पास इंडियन आर्मी की पकड़ और बढ़ रही थी। इसके चलते चाइना की पैरों तले जमीन खिसकना शुरू हो गया और वो बौखला गए। तो चलिए अब बात करते हैं 5 मई से लेकर 6 जून तक LAC के पास क्या क्या हुआ है। 5 मई पेंगोंग लेक पर इंडिया और चाइनीज जवानों के बीच झड़प पेट्रोलिंग करते हुए। मई 9 सिक्किम के नकुला में इंडिया और चाइना के जवानों के बीच झड़प, उसमें दोनों तरफ के कम से कम 10 जवान घायल हुए। मई 12 लद्दाख के गलवान घाटी के ऊपर LAC के पास चाइनीज हेलीकॉप्टर मंडराया। फिर से 17 मई को हिमाचल प्रदेश की लाहौल स्पीति में चाइनीज हेलीकॉप्टर को देखा गया। मई 20 चीनियों ने पेंगोंग लेक पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी थी। मई 21 गलवान घाटी के पास चीनियों ने 80 टेंट लगाए। मई 24 हॉट स्प्रिंग में चीनी सेना LAC के पास चले आए। मई 30 चीनी सेना ने गलवान घाटी पर बंकर बनाया। इस बीच इंडिया और चाइना दोनों तरफ ही डिप्लोमेटिक एज वेल एज मिलिट्री लेवल बातचीत कर रहा था और 6 जून को तैयार हुआ
कि इंडिया और चाइना के बीच एक लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की मीटिंग हो गई। उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किए थे हरिंदर सिंह। ये मीटिंग चाइना के साइड चुशुल मुंडू पे हुआ था। 6 जून जो मीटिंग हुआ था इंडिया और चाइना के बीच लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की, उसमें डिसाइड हुआ था कि दोनों ही कंट्री अपने अपने सोल्जर्स को पुल बैक करेगा बिना कोई एग्रेशन दिखा के। 6 जून की मीटिंग में जो डिसाइड हुआ था वो चाइनीज सोल्जर्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, यही देखने के लिए कर्नल संतोष बाबू उनके साथ कुछ सोल्जर्स को लेके गए और उन्होंने देखा कि कुछ टेंट्स अभी भी उस विवादित जगह पर खड़ा हुआ था। कुछ समझकर उठ पाए उसके पहले ही चाइनीज लिबरेशन आर्मी के एक बड़ा ग्रुप इंडियन आर्मी के ऊपर हमला कर दिया, स्टोन, फिस्ट और कील लगा हुआ रॉड से। इस सडन अटैक के लिए हमारे जवान तैयार नहीं थे, क्योंकि वो 6 जून की जो डिसीजन लिए गए थे उसको फॉलो कर रहे थे। लेकिन चाइना ने कुछ अलग ही कर दिया। चाइनीज सोल्जर्स की सडन अटैक के जवाब देते हुए हमारे जवान ने रिटेलिएट किया एंड अनआर्म्ड कॉम्बैट में चाइनीज सोल्जर्स की 43 जवान को मार गिराया और इस झड़प में हमने हमारे देश की 20 जवान को भी खो दिए। सोचिए चाइनीज गवर्नमेंट कितना गिरा हुआ है, सालों ने एडमिट ही नहीं किया उनके कितने जवान इस झड़प में मारे गए। लेकिन हमारे इंडियन आर्मी एक रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते इस झड़प में 20 जवानों की शहीद होने की खबर पूरे देश को दिया। चाइनीज सोल्जर्स के घर वाले तक को भी पता नहीं है आखिर उन लोगों के साथ हुआ क्या था। इसको लेके चाइनीज गवर्नमेंट की फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने कुछ ऐसा बताया कि चाइना एक जिम्मेदार देश होने के नाते अपने कैजुअलिटीज के नंबर नहीं बताएगा, क्योंकि ये नंबर इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर में तनाव और बढ़ा सकती है। जो देश अपने सोल्जर्स का ना हो सका उससे हम क्या ही कुछ एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं दूसरे देश के लोग कि वो अपने नंबर भी बताएगा कितने लोग मारे गए थे। यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत उठ रहा है कि क्यों इंडियन आर्मी खाली हाथ वहाँ पे गया था। तो यहाँ पे मैं यही बोलना चाहता हूँ, खाली हाथ गए थे कि नहीं वो तो पता नहीं है, लेकिन 1993 में इंडिया और चाइना के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें दोनों देश ही ने माना था कि LAC अगर कभी भी इंडिया और चाइना के बीच झड़प हो तो कोई भी कंट्री गन नहीं उठाएगा, और हमारे इंडियन आर्मी वो ही फॉलो कर रहे थे। इंडिपेंडेंस के बाद से ही इंडिया का फॉरेन पॉलिसी कुछ ऐसा रहा है कि हम किसी भी देश के टेरिटरी में घुसा नहीं करते, लेकिन अगर कोई हमारे टेरिटरी में घुसने की कोशिश करेगा तो हम छोड़ देने वालों में से नहीं है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल में आने वाले वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबा के रख दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।